नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीधे प्रश्न उत्तर मैथ के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसके पहले हम लोग 2 टॉपिक तथा 2 वीडियो अपलोड करती हैं। उसमें परिभाषा और कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को दोनों को अवश्य देख लें। यह तीसरा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ। एकदम जीरो से एकदम बेसिक शून्य से इसमें चल रहे हैं। इसमें आप 9वां में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, 10वां में पढ़े या नहीं पढ़ते, एकदम जीरो से चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सीधे प्रश्न उत्तर टाइप 1 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा टाइप 1 नियमक ज्यामिति में पहला टाइप एकदम जीरो से कहेंगे निम्नलिखित बिंदुओं का भुज और कोटि बताएं। ध्यान देगा, पहला टाइप में हम रखे हैं कई गो बिंदु देंगे, इसमें भुज और कोटि आपको पता करना है कौन भुज है और कौन कोटि है। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है 3 और 4, दूसरा -5 और 7, फिर तीसरा 8 और -5, चौथा 0 और 3 और पाँचवा 7 और 0। ध्यान दीजिएगा, ये 5 उदाहरण हैं। पाँचों को आप पहले समझ लीजिए फिर बना लीजिएगा। पहला ध्यान दीजिए उदाहरण, इसमें भुज कहेंगे किसको, एकदम आसान है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसमें भुज कितना है, 3। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। इसमें लिखेंगे भुज, इसमें भुज कितना है, भुज है 3। फिर कहेंगे कोटि कितना है, कोटि हो जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। भुज कितना है, भुज बराबर तो -5। फिर कहेंगे कोटि कितना है, तो बोलेंगे 7, कोटि होगा 7। ठीक उसी प्रकार से इसमें कहेंगे भुज कितना है, भुज बराबर कितना होगा 8। फिर कहेंगे कोटि कितना होगा, तो -5, देखिएगा कोटि -5। फिर उसी प्रकार से इसमें कहेंगे भुज कितना है, तो हो जाएगा 0 और कोटि कहेंगे तो 3, कोटि हो जाएगा 3, -5 था। उसी प्रकार से इसमें कहेंगे भुज, तो भुज कितना हो जाएगा 7 और कोटि कितना हो जाएगा, कोटि 0 हो जाएगा। तो पहला टाइप में सिर्फ भुज और कोटि आपको सीखना था। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसमें नोट्स लिख सकते हैं। इसमें नोट, एक्स नियामक को भुज तथा वाई नियामक को कोटि कहते हैं। वाई नियामक को कोटि कहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेगा छोटा कि कौन भुज है और कौन कोटि है। ध्यान, सब में इन्हें -5 भुज था तो -5 हो गया, कोटि 7 तो 7। इसमें भी कोटि -5 में था तो कोटि -5 ले दिए, जो था ले दिए। अब इसको आप नोट कीजिए। अब दूसरा टाइप को चलते हैं। अब दूसरा टाइप का प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्नलिखित बिंदुओं का चतुर्थांश बताएं। ध्यान देगा, इसमें कहेगा बिंदु दिया रहेगा और कहेगा किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश बताने के लिए कहेगा, पहला लिख देंगे 7 और 3, दूसरा लिखेंगे 3 और -2, फिर लिखेंगे तीसरा -4 और -5, चौथा -3 और 2। ये आपको 4 को उदाहरण दिए हैं। इसको आपको चतुर्थांश बतलाना है। अब इसको सीख लीजिए। यह दूसरा टाइप का है, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए दूसरा टाइप है। चतुर्थांश देखिएगा, चतुर्थांश बतलाने के लिए चिन्ह को जरूर ध्यान दीजिएगा। चिन्ह को पहला आप चिन्ह को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए 7 एक्स अक्ष है, यह है वाई अक्ष। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो इसका चिन्ह में क्या हो गया, 7 और 3 है, इसका चिन्ह है प्लस। तो प्लस प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है। प्लस कहिए, यह प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम
चतुर्थांश में है। यह बिंदु किसमें हो गया? प्रथम चतुर्थांश में है। यदि आपको चिन्ह नहीं पता हो तो यहाँ लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे पता करेंगे कि कौन किसका चिन्ह होता है। ऐसे ये चतुर्थांश हो गया, ध्यान दीजिएगा चारों चतुर्थांश है और इसमें प्रथम चतुर्थांश है, इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है क्योंकि इसमें एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष भी क्या होता है? प्लस होता है। ये है दूसरा चतुर्थांश, इसका एक्स अक्ष होता है माइनस, दूसरा वाई अक्ष होता है प्लस। यह तीसरा चतुर्थांश, इसमें होता है माइनस और माइनस। चौथा चतुर्थांश, इसमें एक्स अक्ष पहले प्लस फिर वाई अक्ष होता है माइनस। ध्यान दीजिएगा ऐसे पहले वाला वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं, उसका अवश्य नहीं देखे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस तब माइनस। अब पता करिएगा चतुर्थांश। दूसरा प्रश्न यह है, पहले तो बना लिए। दूसरा देखिए ये भी एक्स अक्ष है और यह है वाई अक्ष, इसका चिन्ह क्या है? तो पहले है प्लस, फिर है देखिएगा माइनस, तो कम हो गया माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? देखिए प्लस और माइनस चौथा में है। यहाँ भी है लेकिन यहाँ पहले माइनस है फिर बाद में प्लस है, लेकिन पहले बाद नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, पहले प्लस तब प्लस, माइनस तब माइनस, इसलिए इसको बोलेंगे यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है। यह चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है स्थित है। दूसरा हो गया। अब तीसरा उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा देखिएगा इसके ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो इसका आगे चिन्ह क्या है? माइनस, इसका भी क्या है? माइनस। तो लिखेंगे माइनस और माइनस। देखिएगा माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ देखिए इसमें आएगा तो माइनस और माइनस दोनों माइनस है, एक्स वाला भी माइनस, वाई वाला माइनस, तो कहेंगे यह तृतीय चतुर्थांश में है। इसका चिन्ह होता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में है, अर्थात यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक उसी प्रकार से आप चौथा देखिएगा -3 और 2, -3 और 2 किस चतुर्थांश में है? तो पहले इसका चिन्ह है माइनस, फिर 2 है, इसका चिन्ह है प्लस, कौन देखिए प्लस। तो देखिएगा माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है? तो देखिए पहले माइनस बाद में नहीं, पहले माइनस, इसलिए माइनस और फिर बाद में प्लस। तो यह है माइनस और यह है प्लस, किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश, तो कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये था द्वितीय चतुर्थांश। ये हम लोग दूसरा टाइप पढ़ लिए, अब इसको आप नोट कीजिए, मिटाते हैं, तीसरा टाइप के बारे में सीखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं का अक्ष बताएं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित दिया गया बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, ऐसे प्रश्न आपसे आएगा, या ऑब्जेक्टिव में आया कि किस अक्ष पर स्थित है तो आपको पता होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये है बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, 4 अर्थात 5 को हमने बिंदु लिए हैं और पांचों का अक्ष पता करना है। देखिए ये है एक्स अक्ष का मान, एक्स का मान, ये है वाई का मान। तो एक्स का मान यहाँ पे 0 है और वाई का मान 5 है, तो जिसका मान 0 हो गया वो अक्ष पर नहीं होगा, अर्थात एक्स का मान 0 है तो एक्स अक्ष पर नहीं होगा। यह बिंदु वाई अक्ष पर है, कह देंगे यह बिंदु वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। ध्यान देगा यह बिंदु किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर है। दूसरा ध्यान देगा इस पर देखना है, यह एक्स का मान, यह वाई का मान। यहाँ एक्स का मान है 7, वाई का मान 0 है, तो वाई का मान 0 है, यह वाई अक्ष पर नहीं होगा, यह बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। कह देंगे यह बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अगला ध्यान देगा तीसरा देखिए एक्स का मान देखिए 0 नहीं है, 0.5 है, ये एक्स का मान है और वाई का मान 0 है, तो वाई अक्ष पर नहीं होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा। तो यह भी बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पर होगा। यह बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। यही बिंदु किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। इसमें भी देखा जाए तो एक्स का मान, ये वाई का मान, देखो एक्स का मान पूरा तरह से 0 हो गया, तो एक्स पर इस बिंदु नहीं होगा। अगला है ये वाई का मान 0.7, 0 नहीं है, 0.7 है, इसलिए यह वाई अक्ष पर होगा। यह बिंदु वाई अक्ष पर है, इस प्रकार वाई अक्ष पर। अगर देखा जाए -3 और 0, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो वाई का मान 0 हो गया, तो वाई पर नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है। अब एक्सों में कहेगा तो एक्स डैश की ओर है, कह सकते हैं, इसको कहेंगे यह एक्स अक्ष पर है। यह बिंदु
यह बिंदु x अक्ष पर है। तो आपसे तीसरा टाइप का प्रश्न आएगा कि कौन बिंदु किस अक्ष पर है। इसके लिए आप नोट्स देख सकते हैं क्या है से ध्यान देगा। इसमें 2 नोट्स है। x अक्ष का मान 0, ध्यान देगा। नोट x और y अक्ष में दोनों, ध्यान देगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है, ध्यान देगा। x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका y नियामक 0 होगा, अर्थात इस अक्ष का नियामक देखा जाए तो x और 0 होगा, x और 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो x और y अक्ष पर नहीं है तो y का मान 0। ये नोट्स में रूप में। दूसरा लिखेंगे y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है, ध्यान देगा। ये 2 नोट्स इसमें याद रखिएगा। y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है और y अक्ष का नियामक पूछा जाए तो 0 और y कहेंगे, क्योंकि इसमें y अक्ष पर है, क्योंकि x का मान है ही नहीं है, ये y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर है तो x का मान 0 और y का मान है, ऐसा में। तो निर्देशांक ज्यामिति से इस वीडियो में हम लोग यही 3 टाइप का वीडियो देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीधे दूरी सूत्र से प्रश्न के बारे में, या बिंदु को ग्राफ पर दर्शित करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।